हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जनरल। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने काफ़ी अच्छे से कर दिया। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 करेंगे। तुम बोलोगे सर प्रैक्टिकल और फर्स्ट से लेके 5 कहाँ गया? वो भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिए। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 से पेज नंबर 86 पे दिया गया है। क्या बोल रहे? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, क्या बोले, नीना जनरल स्टोर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा बेटा? नीना जनरल स्टोर जर्नल एंट्री। यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2018 सितंबर 1। काफ़ी सारे बच्चे सोचते रहे कि सर फॉर्मेट तो बनाओ। डोंट वरी, पहले मैं यहाँ पर करा देता हूँ, फिर बुक्स में जाके मैं आपको सारी 1 बाय 1 सारी एंट्री आपको कराऊंगा। 2018 सितंबर 1 क्या बोल रहे? सोल्ड गुड्स रुपीज़ कितने का बेटा? 50,000 का एट क्या बोल रहे बेटा? 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो इतना ही क्वेश्चन पढ़ो और सोचो। सेल की गुड्स कितने का कर रहे हैं? 50,000 का एट ए 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है? तो वेरी फर्स्ट एक फॉर्मूला है बेटा, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लीस्ट प्राइस माइनस क्या होता है बेटा? ये ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? मतलब क्या होगा? इनवॉइस प्राइस, मतलब इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बिल। बिल पे क्या लिखते हैं? लीस्ट प्राइस कितना दिया गया है हमें? 50 माइनस क्या रहेगा बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। देखो हमें लीस्ट प्राइस कितना दिया गया है? 50 में से क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो हम सब में कौन सा प्राइस लिखेंगे? इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% ऑफ किसका रहेगा बेटा? लीस्ट प्राइस। 10% ऑफ किसका रहेगा बेटा? लीस्ट प्राइस। क्लियर? और लीस्ट प्राइस हमें कितना दिया गया है यहाँ पर? 50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। क्लियर है? तो मुझे पता है, देखो इसका 10% निकालोगे तो ये आपको पता है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करोगे। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? 5,000 आएगा। और यहाँ पर कितना आ गया? 50 में से 5 गया, आंसर कितना आ जाएगा? 45,000 आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने गुड्स कितने का बेचा बेटा? 45,000 का। तो हमने गुड्स 50 का बेचा या 45 का बेचा? 45 का गुड्स बेचा। क्लियर है? जस्ट आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है कि बच्चे ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब गुड्स कितने का गया अपने पास से? 45,000 का गया। मतलब हमने टू सेल कितने का गुड्स कर रहे हैं? 45,000 का कर रहे हैं। आगे देखो क्या बोल रहे हैं? एंड 10% क्या बोल रहे हैं? कैश डिस्काउंट टू द राज। हम कुछ गुड्स किसके बेच रहे हैं? राज को। एंड टू से क्या दे रहे हैं? 10% क्या दे रहे हैं हम यहाँ पर? कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट पूरे पे आएगा? जी नहीं। जितना पैसा राज पे कर रहा है उस पे ही क्या आएगा? कैश डिस्काउंट आएगा। कितना पैसा राज पे कर रहा है? रिसीव, मतलब राज पे कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं बेटा? 50% बाय चेक। चेक आएगा तो किसका नाम रहेगा? बैंक का। एंड 20% किससे पैसा रिसीव करे? कैश से पैसा रिसीव करे। सिंपल सी जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये गुड्स जा रहा है तो मैंने बताया था सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा? क्रेडिट साइड। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? कितना रहेगा बेटा? 45,000 का हम गुड्स क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सेम ऐसा किसको सेल कर रहे हैं? राज को। तो अपने पास क्या आएगा बेटा? यहाँ पर पैसा आएगा। किससे पैसा आएगा? 50% बाय चेक। चेक मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? बैंक अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। कितना रहेगा? 50% और 20% क्या रहा है? कैश। तो यहाँ पर कैश आ जा रहा है। और जो इसको डिस्काउंट दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अकाउंट भी क्या रहेगा बेटा? डेबिट। और यहाँ पर और एक दाम देखो, जो 50% चेक से, 20% कैश है, तो 30% किस पे? क्रेडिट पे बेच रहे। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? राज अकाउंट आ जाएगा। कब? सिंपल है, मतलब सारी एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो अभी देखो ये 45,000 है, उसका कितना पैसा दे रहा है? 50% रिसीव बाय चेक। तो इसका मैं काम करूँ, 50% निकालूँ, 20% कैश से दे रहा है और बचा 30%। इसका 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। पहला पार्ट है 50% किससे हो रहा है? चेक से। मतलब क्या रहेगा? 50% क्या रहेगा? बैंक से पैसा आ रहा है। क्लियर? चेक का मतलब क्या रहेगा? बैंक। और क्या बोल रहे हैं? 20% कैश। तो यहाँ पर 20% में क्या लिख दूँ? कैश। और 30% अपना क्या रहेगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी पे इसने सामान खरीदा। 45 का 50% निकालोगे तो आंसर आपको आ जाएगा 22,500। आपको आंसर आ जाएगा 22,500 का गुड्स। मतलब पैसा किससे देगा? पूरा नहीं, अभी तो कैश डिस्काउंट माइनस करना बाकी है। और क्या बोल रहे हैं बेटा?
मतलब 20% कैश से, मतलब 45 का 20% निकालोगे तो 9000 आएगा, 30% कितना आएगा 13500, वो क्या आ जाएगा क्रेडिट पे हमने खरीदा। तो ये तो सिंपल ही हमें मिल गया, ये क्रेडिट पे खरीदा। तो यहाँ पर राज अकाउंट में कितना लिख दूँ 13500 लिख दूँ। अभी देखो ये जो पैसा पे कर रहा है 22,500 और 9,000, उस पर क्या देंगे हम 10% क्या देंगे उसको कैश डिस्काउंट देंगे। क्यों, जितना पैसा पे कर रहा है उस पर क्या आएगा कैश डिस्काउंट आएगा। तो इसका अगर 10% निकालोगे, सिंपल ही है, देखो इसका ये क्या है अपना इनवॉइस प्राइस है, क्लियर है। इसको ही क्या बोलेंगे, ये अपना क्या मिला इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर मैं चाहिए तो लिखता हूँ आई इनवॉइस प्राइस, ये क्या हो रहा है इनवॉइस प्राइस। अब इसमें से क्या माइनस होगा बेटा, कैश डिस्काउंट क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लेस क्या हो जाएगा बेटा, सीडी का मतलब क्या रहेगा कैश डिस्काउंट, यहाँ पर भी लेस लिख दूँ सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं बेटा 10%। तो देखो ये 22,500 का 10% निकालोगे तो जो सिंपल है 22,500 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन कितना रहेगा 100, 0 0 क्या हो गया कट हो गया, तो कितना आएगा 2250। ये क्या आया कैश डिस्काउंट आया, सिंपल है बेटा। और सेम ऐसे इसका करोगे तो कितना आएगा 900 रुपीज़ क्या आ जाएगा कैश डिस्काउंट आएगा। तो तुम बोलोगे सर इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, तो ये जो प्राइस आया उसको क्या बोलते हैं नेट प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा नेट प्राइस। तो यहाँ पर भी मैं लिखूँ नेट प्राइस कितना आएगा। अभी ये तो सिंपल, ये 9000 में से 900 गया तो आंसर कितना आएगा 8100 आएगा। ये क्या आया पैसा किससे पैसा पे कर रहा है, ये कैश से पैसा क्या कर रहा है पे कर रहा है। तो कैश अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 8100 आ जाएगा। अभी बैंक से कितना पैसा पे कर रहा है, देखो 22,500 माइनस कितना करना है 2250, तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो का जीरो ही रहेगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना आएगा 4, 10 में से 5 गया 5, ये कितना रहेगा 2, 2 में से 0। तो बैंक से पैसा कितना पे करेगा 20,250, बोला ही गया ना पैसा किससे दे रहा है बेटा, बैंक से पैसा कितना पे कर रहा है 20,250। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिखो 20,250 पैसा क्या करेगा बैंक से पैसा पे करेगा। अभी देखो बैंक से कितना पैसा पे करेगा 20,250, कैश से कितना पैसा पे करेगा 8,100, क्लियर है। तो 13,000 या फिर डिस्काउंट कितना है ये 900 प्लस ये कितना है 2,250, दोनों को ऐड कर दूँ ये कितना आया टोटल हमें कैश डिस्काउंट कितना आया। तो यहाँ पर लिखो टोटल कैश डिस्काउंट, आप ये वर्किंग नोट बना लेना 2,250 प्लस 900, दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 3,150 आ जाएगा, क्लियर। ये हमें क्या मिला टोटल कैश डिस्काउंट मिला, कितना आएगा 3,150 हमें क्या मिला कैश डिस्काउंट मिला, क्लियर है। ये मैं लिख दूँ यहाँ पर अच्छे से 3,150 मुझे क्या मिला कैश डिस्काउंट मिला। मतलब एंट्री सिंपल ही है, फिर टोटल कितने का गुड्स बेचा 50,000 का, उसमें से लीज प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लीज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लीज प्राइस कितना दिया तो 50 माइनस 10% ऑफ 50 तो 5,000, तो इनवॉइस प्राइस कितना आ गया अपने लिए 45,000 आ गया। तो 50% किससे पैसा पे कर रहा है कैश से बैंक से, और 20% कैश से, और 30% तो क्या रहेगा क्रेडिट। तो 45 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा 22,500, 20% 9,000, 30 कितना आएगा 13,500 आएगा। लेस क्या हो जाएगा कैश डिस्काउंट कितना बोल रहे थे @ कितना बोला था यहाँ पर 10%, तो कैश डिस्काउंट में क्या करूँ 10% लेस, 10% बोले तो एक जीरो क्या करना है निकाल देना, इसके ऊपर से एक जीरो निकाल दूंगा तो आंसर कितना आएगा 2,250, 900 लेस करूँगा तो जो अपना प्राइस आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बैंक से पैसा कितना पे कर रहा है, ये पैसा अगर मैं बताऊँ तो ये किससे पैसा पे कर रहा है बैंक से, चेक मतलब बैंक, और ये पैसा किससे पे कर रहा है कैश से पैसा पे कर रहा है 8,100, और बैंक से कितना पैसा आएगा 20,250 रुपीज़ आएगा। तो बैंक में कितना लिख दूँ 20,250, कैश कितना पे करेगा 8,100, और डिस्काउंट देखो दोनों डिस्काउंट को ऐड करके साथ में लिख दूँ तो भी चलेगा। ये अपना सिंपल सा हो गया, क्लियर है, कुछ टफ नहीं है, डोंट वरी। आपको नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आगे आप प्रैक्टिस करते रहोगे डेफिनेटली काफ़ी इजी लगेगा। अभी मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ तो डेफिनेटली आपको और भी समझेगा। फर्स्ट एंट्री क्या था, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ क्या था नीनाल जनरल स्टोर 2018 सितंबर 1 क्या था, सोल्ड गुड्स 50,000 एट 10% क्या बोल रहे ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% क्या बोल रहे कैश डिस्काउंट। तो किसको सेल कर रहे थे राज का, एंड रिसीव क्या हो रहा था 50% बाय चेक एंड क्या रहा 20% कैश। तो यहाँ पर मैंने जनरल एंट्री पास कर दिया ऑलरेडी, मैंने बोर्ड पे काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है। क्या रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट कितना रहेगा, डेबिट कितना 20% और डिस्काउंट अकाउंट कितना रहेगा तो 3150 दोनों का ऐड कर दिया बैंक और कैश का। राज अकाउंट कितना रहेगा 13502 क्या रहेगा सेल्स अकाउंट 45,000 रहेगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट टू राजन, रिसीव 50% बाय चेक एंड 20% बाय कैश। जैसा सेम टू सेम ही मैंने क्या कर दिया है कॉपी पेस्ट। नरेशन में कुछ नहीं होता है, खाली क्या आगे बिंग लगाना होता है ब्रैकेट में, एंट्री का जो है बस उसको खाली आपको क्या करना है कॉपी पेस्ट कर देना है। आगे 3 क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड गुड्स। ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा बेटा परचेज, आप चाहिए तो यहाँ पर लिख देना। ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा परचेज। परचेज गुड्स रुपीज़ कितने का 60,000 का, फ्रॉम किसके पास से बेटा प्रशांत के पास है। एट क्या बोल रहे 7.5% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। हाफ अमाउंट पेड बाय क्या हो रहा है कैश। तो देखो 60,000 में से क्या करना है 7.5% क्या करना है माइनस करना है। तो देखो सिंपल सी भाषा में हाफ अमाउंट पेड क्या हो रहा है बाय कैश हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 3 लिखूँ। देखो पहले क्या करें, ब्रॉड का मतलब परचेज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा परचेज अकाउंट क्या आ जाएगा डेबिट। तो यहाँ पर मैं परचेज अकाउंट क्या लिखूँ डेबिट। और क्या बोल रहे हैं 7.5% क्या हो रहा है ट्रेड डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। तो पैसा कितना जाएगा टू यहाँ से अपने पास से कैश अकाउंट क्रेडिट कितना होगा 50%। तो यहाँ पर मैं 50% और 50% पैसा नहीं जाएगा तो नाम किसका आ जाएगा बेटा प्रशांत का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रशांत अकाउंट क्रेडिट कितने से रहेगा 50%। तो अभी देखो वेरी फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कितने का गुड्स है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर पेंसिल से लिखता हूँ कितना है 60,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000। तो मैंने पहले एक फार्मूला बताया था आपको क्या था, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या था लीस्ट प्राइस माइनस क्या होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर लीस्ट प्राइस कितना दिया गया है हमें 60,000। तो ये 60,000 ट्रेड डिस्काउंट क्या बोल रहे हैं माइनस 7.5% ऑफ किसका रहेगा बेटा 60,000 का। सिंपली है 7.5% किसका रहेगा 60,000 का। तो अगर ये 60,000 और ट्रेड डिस्काउंट आप निकालोगे 60,000 का 7.5%, देखो सिंपल ये 60,000 है 7.5 मतलब 75 अपॉन कितना आ जाएगा 1000 क्यू, एक पॉइंट के बाद रहेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, 3 जीरो क्या हो गया यहाँ से कैंसिल हो गए। 75 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा 4500 आपको आंसर आएगा। माइनस करके आपको आंसर आ जाएगा बेटा इसका सॉरी ये 60 में से 45 गया तो आंसर कितना आएगा 55,500 आपको आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55,500। मतलब हमने गुड्स परचेज कितने का किया है 55,000 का 500 का गुड्स परचेज का और 50% अमाउंट क्या कर रहे हैं कैश से पे कर रहे हैं। तो 50% निकालोगे तो 27,750, यहाँ पर भी करोगे तो कितना आएगा 27,750 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो एंट्री क्या रहेगा परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट 50% तो 27,752, प्रशांत अकाउंट 50 क्यों प्रशांत को 50% ही पैसा दे रहे 50 पे करना बाकी है तो क्या आ जाएगा क्रेडिट आ जाएगा। अभी तुम सोचोगे सर नरेशन क्या लिखे, सिंपल ये क्या आएगा बीइंग परचेज ब्रॉड का ब्रॉड गुड्स फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट हाफ अमाउंट पेड बाय कैश, बस इमीडिएट बस इतना ही सिंपल है। आगे 5 क्या बोल रहे हैं रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत, मतलब हमने प्रशांत के पास से क्या किया था गुड्स परचेज किया था। हम आप नरेशन लिख देना बेटा कि मैं लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 मतलब परचेज किया था हम क्या करें गुड्स रिटर्न करें। एक बात बताओ आपने ये अमेज़ोन से या कहीं से पेन परचेज़ किया अच्छा नहीं रहेगा तो आपके पास से पेन आएगा कि जाएगा, जाएगा ना। परचेज किया हो माल अच्छा नहीं रहेगा तो अपने पास से जाएगा। तो परचेज डेबिट होगा कि क्रेडिट, मैंने बताया था परचेज रिटर्न क्या रहेगा क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, या तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी आप लिख सकते हो। कितना है बेटा 550 और गुड्स किसके पास आ रहा है बेटा प्रशांत के पास आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या रहेगा प्रशांत अकाउंट डेबिट कितना रहेगा 550 रहेगा। क्लियर है। नरेशन सिंपल है बीइंग रिटर्न गुड्स टू प्रशांत, सिंपल है क्या रहेगा बीइंग रिटर्न गुड्स टू प्रशांत, बस इतना ही लिखो इनफ है। एंट्री नंबर 7 तो यहाँ पर मैं आप नरेशन लिख देना बेटा, मैं यहाँ पर इसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रविंद्र
रणवीर ऑन क्रेडिट एट क्या बोल रहे हैं 7.5% ट्रेड डिस्काउंट। हम सोल्ड गुड्स किसको कर रहे हैं बेटा, रणवीर को ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब किस पे खरीद रहे बेटा, उधारी पे खरीद। देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट बोले ना, तो सिंपल एक जीरो क्या करने का, निकाल देने का। तो ये 9000 क्या आ जाएगा आपको, ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, सिंपल है। तो अभी कितना आएगा देखो, 90 में से 9 क्या कर दूँ मैं, माइनस कर दूँ, क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 81,000 का क्या कर रहे हैं हम, गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सिंपली आप डायरेक्टली भी करो तो भी चलेगा, या तो ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखो तो भी चलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स कितने का कर रहे हैं रविंद्र, 10%, तो कितने गुड्स आएगा, 81,000 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, रणवीर अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, रणवीर अकाउंट डेबिट। मैंने बताया था कितना आंसर आ जाएगा, 81,000 आएगा। टू क्या रहेगा बेटा, सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना रहेगा, 81,000 रहेगा, क्लियर। अभी तुम बोलोगे नरेशन क्या आएगा, बिंग सोल्ड गुड्स टू रविंद्र ऑन क्रेडिट एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी क्या बोल रहे हैं, रिसीव कमीशन 4,500, 12 वाला एंट्री। तो देखो रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ऑफकोर्स पैसा आ रहा है। बात बताओ, आप कोई भी चीज़ रिसीव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, और कमीशन मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कमीशन, और इनकम कहाँ आता है बेटा, क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमीशन अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। आप चाहो तो कमीशन रिसीव भी लिख सकते हो, तो कमीशन अकाउंट लिखो तो भी चलेगा। कितना रहेगा, 4,500 रुपीज़ रहेगा। वेरी वेरी सिंपल ही है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, रिसीव चेक 80,000 फ्रॉम रविंद्र रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो रणवीर के पास से देखोगे हम कितने का गुड्स बेचा था, मैंने बताया था आपको 90 का। ये तो इनवॉइस प्राइस है, हमने देखो यहाँ पर, सॉरी ये लीज प्राइस है। इनवॉइस प्राइस कितने का, 81,000 का हमने क्या किया था, गुड्स उसको क्या किया था, सेल किया था। अभी वो कितना पैसा दे रहा है हमको, 80,000 पैसा, मतलब 81 का 1000 पे हमें उसको गुड्स कितने का बेचा बेटा, 81,000 का। और कितना पैसा दे रहा है, 80,000 दे रहा है। और क्या बोल रहे हैं, फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा पैसा क्या हो गया, आ गया। मतलब हमने उसको 1,000 रुपीज़ क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा तो अपनी बुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर मैं पीछे लिखता हूँ, एंट्री नंबर क्या दिया है यहाँ पर 13, तो यहाँ पर मैं 13 लिखूँ, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर रिसीव मतलब अपने पास आ रहा है पैसा, रिसीव का मतलब आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। देखो रिसीव क्या बोल रहे थे बेटा, चेक, चेक रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 15 मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना रहेगा बेटा, 80,000 रहेगा, क्योंकि पैसा 81,000 आ रहा है। टू हमें रणवीर को कितना पैसा लेना था, यहाँ पर रणवीर अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, 81,000 से होगा। क्यों, रणवीर को देखोगे अगर लास्ट एंट्री, तो यहाँ पर हमने कितने का गुड्स बेचा था, 81,000 का गुड्स बेचा, मतलब पैसा उसके पास से कितना लेना था, 81,000। तो यहाँ पर 81,000, यहाँ पर 1,000 रुपीज़ आएगा। उसको नाम क्या दोगे हम, डिस्काउंट अकाउंट नाम देंगे। क्या देंगे, डिस्काउंट अकाउंट देखिए। आप चाहो तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ लिखो तो भी चलेगा, तो खाली डिस्काउंट लिखो तो भी चलेगा। इसका नरेशन क्या रहेगा बेटा, रिसीव चेक फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, बस इतना लिख दो। बस नरेशन में क्या रहेगा, अमाउंट काट के बाकी सब बिंग में लिख दो। आगे एंट्री क्या बोल रहे, परचेज कंप्यूटर वर्थ ₹80,000 फ्रॉम किसका है, रिलायंस कंप्यूटर बाय चेक। क्या कर रहे हैं हम, परचेज कंप्यूटर कर रहे हैं फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय। हम पैसा किससे पे करते रहेंगे बेटा, चेक से। एट क्या बोल रहे, 28% GST। अरे 28% GST है बेटा। तो यहाँ पर CGST कितना हुआ बेटा, 14%, और SGST कितना हुआ बेटा, 14%। सिंपल है ना, 28 का आधा क्या होता है, CGST, आधा क्या होता है, SGST, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ परचेस कर रहे, तो मैंने बताया था इनपुट CGST, अगर सेल करते रहेंगे तो आउटपुट, तो परचेस करते रहेंगे तो क्या रहेगा, इनपुट CGST रहेगा। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 18 परचेस क्या कर रहे हैं बेटा, कंप्यूटर, तो अपने पास क्या आएगा, कंप्यूटर अकाउंट आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, कंप्यूटर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा बेटा, 80,000 का। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा बेटा, 18,000 का आएगा, क्लियर है, 18,000। और मैंने बताया था परचेस कर रहे हैं तो क्या रहेगा, इनपुट CGST। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट CGST अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। इनपुट क्या रहेगा बेटा, SGST अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। और टू पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा, चेक। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, क्लियर है।
तो बैंक से क्या होगा, ये जो पूरा इनपुट है पूरा अमाउंट जाएगा, क्योंकि जीएसटी के साथ में क्या करना होगा, पैसा पे करना होगा। तो देखो यहाँ पर वेरी फर्स्ट कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना रहेगा, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना रहेगा 81,000। तो यहाँ पर मैं, आप चाहो तो रफली वर्किंग नोट बना देना। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना है बेटा 80,000 का। अभी देखो क्या है बेटा, इनपुट कितना है, मतलब 14% क्या रहेगा अपने पास CGST, 14% क्या रहेगा SGST। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 14% कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर लिखता हूँ 14% SGST अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखूँ 14% CGST अकाउंट। क्लियर है। अभी देखो 18,000 का 14% तुम निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 11,200 आ जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा 11,200, मतलब जितना SGST रहेगा उतना ही क्या रहेगा बेटा CGST रहेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड हम कितना पैसा पे करेंगे बेटा, इन सारे को ऐड कर दो तो कितना आंसर 1,02,400 पैसा पे करेंगे। तो अपने पास से कितना पैसा जाएगा बेटा 1 लाख। तो यहाँ से टोटल अपने पास बैंक से कितना पैसा जाएगा 1,02,400, मतलब कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना है 80,000। अभी इनपुट CGST कितना रहेगा 11,200, इनपुट SGST भी कितना रहेगा 11,200 रुपीज़ रहेगा। अभी तुम बोलोगे नरेशन क्या लिखना है, बीइंग परचेज कंप्यूटर फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट क्या रहेगा 18-28% GST। बस सिंपल है, इसका काट कूट के लिख दो, वेरी सिंपल, ऑलरेडी आ चुका है। क्या रहेगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तुम बोलोगे 14% किसका ले, 80,000 पे मैं 14% लूँगा तो आंसर कितना आएगा 11,200 रुपीज़ आएगा। आगे क्या बोल रहे हैं 22 वेजिस पेड। तो वेजिस मतलब यहाँ पर एंट्री नंबर 22 लिखूँ वेजिस पेड। तो देखो क्या रहेगा वेजिस अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा वेजिस अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट रहेगा बेटा 13,000, और टू अपने पास से क्या जाएगा कैश अकाउंट जाएगा। कितना जाएगा कैश अकाउंट 13,000 जाएगा। नरेशन क्या रहेगा बीइंग वेजिस पेड फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो एक बात बताओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब देखो तुम काफ़ी सारे बच्चे सोचे रहेंगे क्या रहेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा बैंक अकाउंट। नहीं, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या रहेगा ड्राइंग अकाउंट। क्या रहेगा ड्राइंग, क्यों ये किस चीज़ का पैसा है ड्राइंग। तो यहाँ पर 23 लिखूँ क्या रहेगा ड्राइंग, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस किसका हुआ बेटा ड्राइंग हुआ ना, क्योंकि ओनर का हुआ। तो कितना रहेगा 17,000 और 2 यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास से कैश अकाउंट जाएगा। क्लियर है। तो नरेशन क्या रहेगा बीइंग पेड लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है। तो इट्स अ ड्राइंग बाय प्रोपराइटर। क्या रहेगा बीइंग पेड लाइफ इंश्योरेंस। तो समझने वाले समझ जाए क्योंकि ये किस चीज़ का पैसा है बेटा ड्राइंग का पैसा है। तो यहाँ पर क्या आएगा बीइंग पेड लाइफ इंश्योरेंस बाय प्रोपराइटर लिखो तो भी चलेगा, या तो बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड लिखो तो भी चलेगा। आगे क्या बोल रहे सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू किसको सेल करे तुषार को। वो पेड अस 28,000 का गुड्स बेचा, वो कितना पैसा पे कर रहा है 18,000 पैसा इमीडिएटली पे कर रहा है। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 27। तो अपने पास कैश कितना आ रहा है बेटा 18,000 आ रहा है, और अपने पास है टू सेल मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से रहेगा यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से रहेगा 28,000 का जा रहा है। तो यहाँ पर 10,000 क्या रहेगा बेटा तुषार अकाउंट। समझ में आ रहा है कैश 18,000 आ रहा है टू सेल्स 28। तो यहाँ पर जो रहेगा 10,000 को इसको नाम क्या देंगे हम तुषार अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तुषार अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू तुषार वो पेड अस 18,000 इमीडिएटली। बराबर पेड अस मतलब कैश पे करता रहेगा इमीडिएटली। हमने सारा एंट्री कर दिया बेटा। अभी देखो एंड में आपको क्या करना पड़ेगा इसका टोटल करना पड़ेगा। क्लियर है। टोटल मतलब कैसे करना रहेगा ये सारा जो डेबिट साइड है यहाँ पर और सेकंड पेज पे मैंने लिखा था डेबिट साइड इजिकल टू आपका क्या होना चाहिए क्रेडिट साइड होना चाहिए, तो ही आपका टोटल क्या है राइट है। अगर आप टैली करोगे तो बेटा इसका टोटल आ जाएगा 4,27,950। डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल क्या रहेगा सेम ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।